आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में विमान सेवाओं के विस्तार से विकास और उन्नति के नए अवसर बनेंगे। देश में 40 करोड़ 44 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय एथलीटों का पहला दल जापान रवाना हुआ और प्रदेश में मानसून के बाद भी अभी तक बारिश का इंतजार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विमान सेवाओं के विस्तार से प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर वातावरण निर्मित होगा और विकास तथा उन्नति के नए अवसर बनेंगे। मुख्यमंत्री कल स्पाइस जेट द्वारा ग्वालियर तथा जबलपुर से नई विमान सेवाओं के उद्घाटन अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम को मंत्रालय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विमान सेवाओं के विस्तार से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में एविएशन अकादमी और विमानों की रखरखाव और उनके तकनीकी सुधार के क्षेत्र में विस्तार से रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में दिल्ली से सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर और भोपाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की तत्काल आवश्यकता है। बाद में इसे ग्वालियर और जबलपुर तक विस्तारित किया जा सकता है। विमान सेवाओं के बढ़ने से प्रदेश में खजुराहो, मांडू, भीमबेटका, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर, दतिया, चित्रकूट आदि में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान तथा केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया द्वारा ग्वालियर से पुणे, अहमदाबाद और मुंबई तथा जबलपुर से सूरत के लिए स्पाइस जेट की विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। प्रदेश में कल तक कोविड-19 जांच के लिए 1 करोड़ 44 लाख 8 हजार से अधिक नमूनों में से कुल 79 हजार से अधिक पॉजिटिव प्रकरण पाए गए, जिनमें से 78 हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। वहीं 10,512 की मृत्यु हुई है। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 221 है। कल भोपाल में 5 और इंदौर में कोविड के 4 मामले पाए गए। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 40 करोड़ 44 लाख से पार हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 46 लाख 38 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में व्यापक टीकाकरण का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ था। इसके तहत कल 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 21 लाख 18 हजार लोगों को पहली डोज और 2 लाख 33 हजार से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 12 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 48 लाख 50 हजार से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों में 18 से 44 आयु वर्ग के 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बुरहानपुर में 173 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। श्री चौहान ने चिकित्सकों, महिलाओं, युवाओं से वर्चुअली संवाद भी किया। इस अवसर पर बुरहानपुर जिला अस्पताल का नाम बदलकर स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जिला अस्पताल किया गया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कल भारतीय एथलीटों के पहले दल को नई दिल्ली से टोक्यो ओलंपिक के लिए विधिवत रवाना किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औपचारिक विदाई समारोह हुआ। दल में 54 एथलीट, सहयोगी स्टाफ और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधियों सहित 88 लोग शामिल हैं। तीरंदाजी, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तैराकी, जूडो, जिम्नास्टिक और भारोत्तोलन सहित 8 खेलों के एथलीट और सहायक कर्मचारियों का दल रवाना हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा जत्था हॉकी का है।
इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों के साथ 135 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 127 भारतीय एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जो एक रिकॉर्ड है। रियो ओलंपिक के लिए 117 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था। जापान के टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करते हैं भारतीय नाविकों के बारे में। 21 अगस्त 1997 को चेन्नई में जन्मी नेत्र कुमानन भारत की 10वीं और पहली भारतीय महिला नाविक होंगी जो टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे महिलाओं की लेजर रेडियल प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगी। 23 वर्षीय कुमानन ने ओलंपिक खेलों का टिकट अप्रैल में ही हासिल कर लिया था। ओलंपिक क्वालिफायर और एक नाविक परिवार से आने वाले विष्णु सरवनन का जन्म 24 फरवरी 1999 को हुआ था। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक का टिकट पाने से पहले 2 वर्षों तक माल्टा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेना में रह चुके पिता रामचंद्रन सरवनन ही उनके कोच हैं। विष्णु ने अप्रैल में मुस्नाह ओलंपिक चैंपियन में पुरुषों के लेजर स्टैंडर्ड इवेंट को जीतकर ओलंपिक खेलों के लिए अपना टिकट बुक किया। विष्णु वर्ष 2016 में युवा राष्ट्रीय चैंपियन बने। वहीं केसी गणपति और वरुण ठक्कर दोनों के लिए स्कूल छोड़ने से लेकर 2020 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का तक का सफर काफी शानदार रहा। दोनों ही नाविक चेन्नई में पैदा हुए और पले बढ़े तथा दोनों ने एक ही क्लब में अपने करियर की शुरुआत की। एक टीम के रूप में वरुण रोविंग करते हैं जबकि गणपति शीर्ष पर होते हैं। भोपाल संभागायुक्त कवींद्र कियावत ने खतरनाक और पुराने कुएं बावड़ियों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों और शहरों में कहीं भी पुराने कुएं हैं तो अधिकारी उनको जाकर देखें और जरूरत पड़ने पर उसकी मरम्मत जरूर करवाएं। गौरतलब है कि विदिशा जिले के गंजबासौदा के गांव लाल पठार में पिछले दिन हुई कुआं धसकने की दुर्घटना में यह तथ्य सामने आया कि कुआं अत्यंत जर्जर हालत में था। संभागायुक्त ने खेतों में बने कुओं की मुंडेर ऊंची करने की भी हिदायत दी है। प्रदेश में समय से पहले मानसून ने अपनी आमद दर्ज करा दी थी, लेकिन शुरुआती छुटपुट वर्षा के बाद अधिकांश जिलों में वर्षा ने अभी तक जोर नहीं पकड़ा है। अधिकांश जिलों में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हवाओं का रुख दक्षिण पूर्व के बजाय दक्षिण पश्चिम होने और आर्द्रता में कमी होने से अभी तक बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। उधर मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश से होकर गुजरने वाली मानसून टर्फ और हवाओं का रुख बदलने के बाद भी मानसूनी वर्षा के हालात बनेंगे। मौसम केंद्र ने प्रदेश में आगामी 10 दिनों में मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना जताई है। अब बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को 2 सत्रों में होगी। खरगोन जिले के बड़वाह के पास कल देर शाम चौरल नदी में डूबने से इंदौर के 2 युवाओं की मृत्यु हो गई। यूजीसी ने वर्ष 2021-22 का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया है। इसके अनुसार देश भर के विश्वविद्यालयों में नया सत्र 1 अक्टूबर से शुरू होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में विमान सेवाओं के विस्तार से विकास तथा उन्नति के नए अवसर बनेंगे। देश में 40 करोड़ 44 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय एथलीटों का पहला दल जापान रवाना हुआ और प्रदेश में मानसून के बाद भी अभी तक बारिश का है इंतजार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।